हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्लास 12th के मैट्रिक्स चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी तो इस पैंडेमिक सिचुएशन में ऑफलाइन क्लासेस लेना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो है हम लोग ऑनलाइन क्लास अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी जब सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल होगा तो हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी लेंगे। तो आज हम लोग इसीलिए लेके आए हैं अपना पहला चैप्टर जो है 12th का मैट्रिक्स का फर्स्ट लेक्चर आज हम लोग देखेंगे। मैट्रिक्स में इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। आज हम लोग मैट्रिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। और हाँ, हम लोग जो है क्लास में एनसीईआरटी भी डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करेंगे, जितनी एक्सरसाइज हैं आपके वो भी डिस्कस करेंगे। जो आपका मिसलेनियस है हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। आपको अच्छे से 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते चलना है, क्योंकि जो आपका बोर्ड का पेपर होता है वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से किए हैं, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स लगा लिए हैं, तो आपका श्योर 80 बाय 80 मार्क्स आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एनसीईआरटी लगाना है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको लगाना है। तो हम लोग एनसीईआरटी क्लास में डिस्कस करेंगे। जब अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा एक बार, तो हम लोग प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर आज हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं और मैट्रिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है। मैट्रिक्स तो हम लोग पढ़ते हैं, ये पता तो होना चाहिए मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, मैट्रिक्स पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, डे बाय डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए देखिए, जैसे अगर मान लीजिए आप, मैं यहाँ पे इसलिए पहले से लिख के आया हूँ, अगर मैं क्लास में लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं पहले से लिख के आया हूँ, आपको मैं समझाऊंगा और क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आपको बताना है कि कुछ डेटा आपको देना है, मान लीजिए आपके XYZ कितने भी पर्सन हो सकते हैं और पर्सन्स के पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आपको डेटा बताना है, इस पर्सन के पास ये ऑब्जेक्ट इतना है, इस पर्सन के पास ये ऑब्जेक्ट इतना है, तो आप कैसे बताएंगे। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर समझिए, जैसे अगर हमको बताना है रिंकू, टिंकू, पिंकू के पास कुछ बकेट्स हैं और कुछ मग्स हैं, तो आप कैसे बताएंगे। जैसे मान लीजिए इनके पास 2 बकेट्स है, 3 मग्स है, तो आपको कैसे बताएंगे। एक तरीका तो ये रिंकू है 2 बकेट्स एंड 3 मग्स। अच्छा, ये तो स्टेटमेंट पे लिख दिए हम लोग, जिसकी इंग्लिश अच्छी है भैया वो तो ऐसे बता देंगे, रिंकू हैज 2 बकेट्स एंड 3 मग्स, टिंकू हैज 3 बकेट्स एंड 5 मग्स, टिंकू हैज 4 बकेट्स एंड 3 मग्स। जिनकी भैया इंग्लिश अच्छी है वो तो ऐसे बता देंगे, रिंकू, टिंकू, पिंकू, चिंकू, मिंकू और जितने भी होंगे। अब जिनको भैया थोड़ी बहुत मैथ्स आती होगी वो इसका यूज करेंगे, टेबल्स का यूज करेंगे। एक तरफ वो लिख देंगे बकेट्स मग्स और एक तरफ आपका क्या हो जाएगा, पर्सन्स के नेम हो जाएंगे, कुछ ऐसे बता देंगे, रिंकू बकेट्स मग्स, कितने रिंकू के पास कितने बकेट्स हैं भैया, 2 बकेट्स हैं, कितने मग्स हैं भैया, 3 मग्स हैं, टिंकू के पास 3 बकेट्स है और मग कितने हैं भैया, 5 मग्स हैं, टिंकू के पास 4 बकेट्स हैं और 3 मग्स हैं। ये आप लोग समझते चलिएगा। आप लोग को जहां भी डाउट आएगा कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखेंगे। अगर आप लोग पढ़ ही रहे हैं, वीडियो लेक्चर देख ही रहे हैं, तो सीरियस होकर पढ़िएगा। जो भी डाउट आ रहा है आप तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखिए। एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं वहां रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, एक तरीका तो ये था भाई हम स्टेटमेंट में बता देंगे और एक तरीका ये था हम टेबुलर फॉर्म में बता देंगे, ऐसे टेबल बना के। इसलिए हम लोग इसे कौन सा फॉर्म बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये, टेबुलर फॉर्म। अब मान लीजिए मैट्रिक्स क्या कहता है, मैट्रिक्स कहता है भैया हमको ये सब मत बताइए कितने पर्सन्स हैं और कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, आप हमको सिर्फ डेटा बता दीजिए बस। डेटा क्या है, डेटा क्या है आप हमको सिर्फ वही बता दीजिए बस। डेटा क्या था भैया, 2 3 2 3 3 5 3 5 4 3 4 3। अब आप कौन सा फॉर्म लिखना ज्यादा पसंद करेंगे। अगर आपको बताना है आप ऐसे बताएंगे या फिर ऐसे बताएंगे या फिर ऐसे बताएंगे, ये आपका ज्यादा इफिशिएंट होगा इन कंपैरिजन टू इन बोथ। अगर आपको ये लिखना है तो ये ज्यादा स्पेस लेगा और इसको लिखने में टाइम भी ज्यादा लगेगा। अगर आप टेबुलर फॉर्म में बताएंगे तो इसमें भी क्या होगा, थोड़ा लिखने में टाइम लगेगा और ये भी थोड़ा स्पेस कंटेनिंग है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, ये बहुत ज्यादा इफिशिएंट है क्योंकि बहुत कम स्पेस ले रहा है और बहुत कम टाइम लगेगा इसको लिखने में। मैट्रिक्स यही कहता है, मैट्रिक्स कहता है आप सिर्फ हमको एलिमेंट्स बताइए, आप हमको सिर्फ डेटा बताइए बस। मैट्रिक्स के अंदर जो भी लिखे होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। जैसे आपके 2 भी एलिमेंट्स हैं, 3 भी एलिमेंट्स हैं, ये 3 5 4 3, ये आपके सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। ये आपके सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। अब आप क्या कहते हैं, ये सब तो आपको कहानी हो गई भैया, मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स हम लोग
पढ़ के इसलिए रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमको ये दुनिया भर की कहानी ना लिख करके सिर्फ और सिर्फ डेटा रिप्रेजेंट करेंगे, हमारा टाइम और स्पेस दोनों बचेगा और ये ज्यादा इफिशियंट होगा। और मैट्रिक्स के अंदर जो लिखे होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ये सारे आपके क्या है भैया, एलिमेंट्स। मैं इन दोनों को नहीं, सब ये जितने हैं आपके सारे क्या हैं, ये सब आपके एलिमेंट्स हैं। ये आपके क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। तो चलिए अब हम लोग मैट्रिक्स की डिफिनेशन देखें। मैट्रिक्स की डिफिनेशन क्या होती है, आप लोग इसे स्क्रीन पॉज करके नोट करिए, हम मैट्रिक्स की डिफिनेशन आप लोग को बताते हैं। हाँ, तो मैट्रिक्स की डिफिनेशन की हम लोग बात कर रहे थे। मैट्रिक्स की अब डिफिनेशन क्या होगी, मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज सेट ऑफ नंबर्स रियल और इमेजिनरी और फंक्शंस अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। इसका क्या मतलब होता है, ये कौन सी इंग्लिश बोल दिए कोई बात नहीं, वेट करो मैं समझा रहा हूं। मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज, पहले आप ऐसे डिफिनेशन को आप एज इट इज अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब देखिए क्या होता है भैया, मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज सेट ऑफ नंबर्स, ये तो समझ में आ रहा होगा, सेट ऑफ नंबर्स। नंबर्स आपके कैसे भी हो सकते हैं, रियल्स भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, और फंक्शंस अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। जैसे देखिए अभी हम लोग पीछे जो लिखे थे वो आपके क्या थे, नंबर्स ही तो थे। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 3 4 5 6 7 8, आइए एक और लिख लेते हैं 2 1 9। ये आपका क्या है, मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो कैसे हैं आपके नंबर्स हैं, और नंबर्स कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी आपका 2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर 4 माइनस 3 आयोटा 2 आयोटा। अब ये भी भैया मैट्रिक्स है। अब ये कैसा सेट ऑफ नंबर्स है, और इस बार नंबर्स कैसे आपके इमेजिनरी हैं। अब आप इसमें देखिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये आपका एक्स क्यूब 2x प्लस 3 कॉसेक एक्स लॉग एक्स। अब आप इसमें देखिए ध्यान से, ये कैसा है आपका, ये भी आपका क्या है, इस बार आपका क्या लिखा हुआ है, ये फंक्शन लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर आपका कैसा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक है। ये साइन एक्स कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक्स क्यूब कैसा है, क्यूबिक फंक्शन है आपका। 2x प्लस 3 क्या है आपका, लीनियर है। कॉसेक एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लॉग एक्स क्या है आपका, लोगरिथमिक फंक्शन है। मतलब मैट्रिक्स क्या होता है, सेट ऑफ नंबर्स रियल और इमेजिनरी और फंक्शंस अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। आप ये देख सकते हैं हम इसके किस में रिप्रेजेंट किए हैं, रेक्टेंगुलर एरे में रिप्रेजेंट किए हैं। ये आपका सेट ऑफ नंबर्स है जो कि रियल नंबर्स हैं, ये आपका सेट ऑफ नंबर्स है जो कि इमेजिनरी नंबर है। ये आपका फंक्शन है जिसमें हमने कई सारे फंक्शन बता दिए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल और आपके ये लोगरिथमिक फंक्शन बता दिए हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली वो या तो स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं या स्मॉल सर्कल ब्रैकेट से करते हैं। अब आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 4 5 6 7 8 6 7 8 2 1 9। रिप्रेजेंटेशन अब मैं आपको बता रहा हूं, ये आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर 4 माइनस 3 आयोटा 2 आयोटा। ये आपका क्या है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स एक्स क्यूब 2x प्लस 3 कॉसेक एक्स लॉग एक्स। आप मैट्रिक्स को या तो स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर इस स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को जो हम लिखते हैं बेसिकली वो या तो स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाला जो ब्रैकेट है इसे हम लोग कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, या तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को, या फिर इस स्मॉल सर्कल के एलिमेंट्स के लिखते हैं। इन्हीं दो तरीकों से हम लोग जो है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो अपनी बात हो गई किसकी भैया, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डिफिनेशन की जो है हम लोग बात कर लिए हैं। जो आपका मैट्रिक्स जो हम लोग डिनोट करते हैं बेसिकली वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैपिटल A इज इक्वल टू कैपिटल B इज इक्वल टू कैपिटल C इज इक्वल टू कैपिटल P इज इक्वल टू कैपिटल Q इज इक्वल टू। बेसिकली जो हम लोग मैट्रिक्स बताते हैं वो किससे बताते हैं, कैपिटल लेटर से बताते हैं। अब आप लोग स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।
चलिए अब हम लोग समझते हैं मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या होते हैं। मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या होते हैं, ध्यान से देखिए। ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रो। और ये जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रो। और जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। सॉरी। अब देखिए, जैसे इस मैट्रिक्स में अगर हमें बताना है कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, तो हम लोग कैसे बताएंगे। आप देखिए, हमने क्या बताया, हॉरिजॉन्टल लाइन आपके क्या होते हैं, रो। अब आपको हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करना है, इसके लिए आप इसको देखिए 1, मैं रो को डिनोट कर रहा हूं आर से, ये आपका क्या हो जाएगा, रो 1। इसको देखिए आप, ये आपका क्या हो जाएगा, रो 2। ये आपका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, रो 3। तो कितने रो हैं इसमें, 3। अब आप वर्टिकल लाइन क्या होता है आपका, कॉलम। वर्टिकल लाइन अब आप काउंट कीजिए 1 2 3, ये आपका क्या हो गया, कॉलम 1। मैं कॉलम को से डिनोट कर रहा हूं, ये आपका क्या हो गया, कॉलम 2। ये आपका क्या हो गया, कॉलम 3। तो इस मैट्रिक्स में कितने रो थे और कितने कॉलम थे, 3 रो थे। और कितने कॉलम थे, 3 कॉलम थे। आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, अब मैट्रिक्स में आपको कितने भी दे सकता था, और रो दे सकते थे, आपको और कॉलम दे सकते थे। मैंने 3 रो और 3 कॉलम लिए एग्जांपल में। कहने का मतलब कॉन्सेप्ट ये है, आपके जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे आप उनको काउंट करते जाइएगा, वो होंगे नंबर ऑफ रोज। और जितने वर्टिकल लाइन आपके ऐसे बनेंगे 1 2 3, वो आपके क्या होंगे, कॉलम होंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ और लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ। बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो आपका होता है वो ये होता है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, मींस जितना रो होगा और जितना कॉलम होगा हम लोग बोलेंगे उतने बाय उतने का मैट्रिक्स है। यहां पे कितने रो थे आपके, 3 रोज थे, 3 क्रॉस। कितने कॉलम थे आपके, 3 कॉलम थे। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3, या फिर इसको हम लोग बढ़ते हैं 3 बाई 3, 3 बाई 3 मैट्रिक्स, 3 बाई 3 मैट्रिक्स। या तो आप बोलेंगे 3 क्रॉस 3 का है, या फिर आप लोग बोलेंगे ये मैट्रिक्स जो आपका है वो 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है। मींस नंबर ऑफ रोज पहले हम लोग लिखेंगे, इस केस में इक्वल हो गए हैं, कोई बात नहीं। बाकी हम लोग नंबर ऑफ रोज जो है पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बताते हैं नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोग के उनके ऑर्डर बताने। पहले हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीन पॉज करके लिखिए, तब से मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखता हूं। चलिए अब हम लोग किस पे बात कर रहे थे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन। देखिए क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगा, ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, रीड एज m बाय n मैट्रिक्स। तो हमने यही बताया था, आपके जितने नंबर ऑफ रोज होंगे और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतने बाय उतने का मैट्रिक्स होगा। अगर आपके m रोज हैं और n कॉलम्स हैं तो आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m बाय n। ये वही बताना चाह रहा है, ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, रीड एज m बाय n मैट्रिक्स। अगर आपके m नंबर ऑफ रोज हैं, आप पहले ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके, जैसे मान लीजिए अगर ये a11 है, a12 है, ये आपका a13 है, डॉट 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 डॉट, ये आपका क्या है, a1n, ये आपका a21 है, ये आपका a22 है, ये आपका a23 है, डॉट 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 a21। ऐसे से आपका कहां तक आएगा, मान लीजिए m रोज तक आएंगे, am1, am2, am3, डॉट 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 amn। तो ये आपके इस मैट्रिक्स का आपके ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस n, क्योंकि इसमें कितने रोज हैं, m रोज हैं, और कितने कॉलम्स हैं, n कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका
m क्रॉस n इसका ऑर्डर हो जाएगा। ये वही कह रहा है, अगर आपके मैट्रिक्स के पास m रोज हैं और n कॉलम्स हैं तो क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर m क्रॉस n। 1 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आप ऐसे काउंट करते चले जाइए, 1 2 3 4 ऐसे 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 कहां तक है, ये m तक है। ये आपका बेसिकली जो ये फर्स्ट वाला लेटर होता है ये रो को डिनोट करता है और ये जो सेकंड वाला होता है ये कॉलम को डिनोट करता है। बेसिकली आपका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट किया जाता है, आपका मैट्रिक्स ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n। A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n। I क्या होता है आपका रो, I जो होता है आपका वो होता है रो, और J जो होता है आपका वो क्या होता है कॉलम। J क्या होता है आपका कॉलम। m क्रॉस n तो समझ में नहीं आ रहा है, ऑर्डर है m रोज और n कॉलम। I क्या होता है रो, J क्या होता है कॉलम। जैसे यहाँ A11 1 क्या है आपका रो, 1 क्या है आपका कॉलम। A11 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 ये आपका क्या है रो, ये आपका क्या है कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ऐसे 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 आप कहां तक जा रहे हैं। अब इस लाइन में जो होगी आपकी I इज इक्वल टू 1 ही तो होगा इसमें, क्योंकि आपका ये क्या है फर्स्ट रो, फर्स्ट रो क्या है इसमें I इज इक्वल टू 1 होगा। ये आपका क्या है सेकंड रो, यहाँ पे देखो 2 2 2 2, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2। ऐसे डॉट 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 जब आप यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे देखेंगे रो कितना आपका I m m m, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा m। अगर आप ऐसे ऑब्जर्व करेंगे वर्टिकली तो कॉलम को देखिए ध्यान से 1 1 1, तो आपका इस वाले कॉलम के लिए क्या हो जाएगा J इज इक्वल टू 1। अब आप इसके लिए ऑब्जर्व करेंगे ऐसे तो J इज इक्वल टू 2। अब आप इसके लिए ऑब्जर्व करेंगे J इज इक्वल टू 3, और सिमिलरली अगर आप इसमें ऐसे ऑब्जर्व करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा J इज इक्वल टू n। मैट्रिक्स को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n। I आपका क्या होता है रो, J आपका क्या होता है कॉलम। समझ में आया। अगर नहीं आ रहा है तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जो भी आपको कमी लग रही है, फिर कहीं डाउट लग रहा है, आप बेंच पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आप अच्छे से पढ़ते चलेंगे, नोट्स को अच्छे से पढ़ते चलेंगे, नोट्स के क्वेश्चन लगाते चलेंगे, तो आप पूरी एनसीईआरटी भी लगा लेंगे और आप प्रीवियस ईयर भी लगा लेंगे। बस विश्वास करिए बस आप लोग। अब आप समझते चलिए बस। अभी मैं क्या बताया, A इज इक्वल मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, A इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में Aij m क्रॉस n। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, जितना ज्यादा देखेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे तभी आएगा। फर्स्ट टाइम में अपने को उतनी अच्छे से क्लियरिटी नहीं होती। जब हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते उतनी अच्छे से नहीं आती है। हम लोग बार बार पढ़ते हैं, वैसे वैसे क्लियरिटी होते चलती है। जैसे जैसे क्वेश्चन लगाते हैं वैसे वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए आपके यहाँ पे क्या है, A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n। I आपका क्या है रो, J आपका क्या है कॉलम। अच्छा, तो ये आपका क्या था फर्स्ट रो था, तो I की वैल्यू क्या होगी इस वाले रो के लिए 1। ये आपका सेकंड रो था तो I की वैल्यू क्या होगी 2। ऐसे से यहाँ पे अगर थर्ड रो होता तो I इज इक्वल टू कितना हो जाता 3। अब कॉलम क्या होता है, J कॉलम डिनोट करता है। ये आपके वर्टिकल लाइन कॉलम होते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो J इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 3। तो ये था आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यही कहता है कि अगर आपके मैट्रिक्स के पास m रोज और n कॉलम्स हैं तो उसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा m बाय n मैट्रिक्स। अब हम लोग कुछ सिंपल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। और अभी हम लोग जो है कुछ सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। आप ऐसे एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a matrix। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। अगर आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मैट्रिक्स में, तो आपको क्या करना है, आप ऑर्डर निकालना सीख गए थे। ऑर्डर क्या होता है आपका, ऑर्डर नंबर ऑफ रोज क्रॉस, ये आप प्रोडक्ट मत कीजिएगा ऑर्डर में, ये मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। अब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए कुछ नहीं करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए क्या करना है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है बस। अगर आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। मैं फिर से आप लोग को बोल रहा हूं, ये आप इंटू मत कीजिएगा ऑर्डर में ये मल्टीप्लाई
मत कीजिएगा, ये मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। जब आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो आप इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये आपके हैं। अगर मान लीजिए अगर आपके m रोज n कॉलम है, अगर आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो कितने एलिमेंट होंगे? अगर मान लीजिए आपको ऑर्डर दे रखा है m क्रॉस n तो कितने एलिमेंट्स होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? m इंटू n, m इंटू n। अगर ऑर्डर ये दे रखा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने आएंगे? m इंटू n। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो है आप लोग को और क्लियरिटी होगी। स्क्रीन पॉज करके जल्दी नोट कीजिए, नोट करते रहिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, उससे आप लोग को क्या होगी, क्लियरिटी होगी। अच्छा चलिए देखते हैं कितनी क्लियरिटी होती है, ये भी आपकी बात हम मान लेते हैं। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं। चलिए तो ये है आप लोग का फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लिए हैं। ये हम लोग एक मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, आप बोल दीजिए इसे A इज इक्वल टू, मैं बोल दे रहा हूं इसे कैपिटल A इज इक्वल टू, आपका ये मैट्रिक्स दे रखा है और आपसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या बोला है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। सेकंड में क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, फाइंड A11 A12 A13 ऐसे ऐसे कहां तक, A33 तक। चलिए अब ऑर्डर बताना है। ऑर्डर हम लोगों ने क्या देखा था, ऑर्डर क्या होता है आपका, ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते थे, ऑर्डर तो हम लोग निकालते थे नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कितने रोज हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 3 रोज हैं। अच्छा भैया क्रॉस कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 बोलो या फिर 3 बाई 3 बोलो, 3 बाई 3 बोलो या फिर 3 क्रॉस 3 बोलो। अब सेकंड में देखो, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू, आप बोर्ड में पूरे प्रोसेस से लिखेंगे, डायरेक्ट लिखना हो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, 9 डायरेक्ट आंसर लिखो, ये इसमें 3 क्रॉस 3 डायरेक्ट लिखो। लेकिन आपका बोर्ड में किस पे मार्क्स मिलता है, स्टेप पे मार्क्स मिलते हैं, तो आप लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज कितने थे, 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, 3, तो कितना आ गया आपका, 9 एलिमेंट्स आ गए। कितने एलिमेंट्स आ गए भैया, 9 एलिमेंट्स आ गए। अब आप लोग ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, मैट्रिक्स के अंदर जो लिखे होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाकी आपका प्रोसेस जो होगा वो ये होगा। अब थर्ड पार्ट में आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड A11। A11 आप समझो क्या है आपका, A11 हमने आपको क्या बताया था, मैट्रिक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A इज इक्वल टू AIJ। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आप लोगों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N। I आपका क्या होता है, रो, J आपका क्या होता है, कॉलम। I आपका होता है रो, J आपका क्या होता है, कॉलम। अब A11 1 मतलब रो, ये भी आपका रो, ये आपका क्या है, कॉलम। मींस ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मींस ऐसे आप अगर करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कौन सा एलिमेंट कॉमन आया, -3। ऐसे आप क्या निकालेंगे, A12। अब इसको आप लोग बताइए, चलिए आप लोग बताइए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आपका फर्स्ट रो तो यही है, I इज इक्वल टू 1, ये होगा I इज इक्वल टू 2, इसके लिए होगा सेकंड रो, I इज इक्वल टू 3, इसके लिए होगा थर्ड रो। अब J इज इक्वल टू 1, इसके लिए होगा, J इज इक्वल टू 2, इसके लिए होगा, J इज इक्वल टू 3, इसके लिए होगा। अब A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब 4, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2, A21
सेकेंड रो i की वैल्यू 2 हो गई, j की वैल्यू 1 6, A22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -5, A23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम 7, A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -9, A32, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 8, A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 आ गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। आपको ऐसे क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। ऑर्डर पूछ सकता है। अब आपको ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स दे सकता है, हो सकता है 4x4 कर दे, 4x3 कर दे, 4x5 कर दे, 5x4 कर दे, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए बस। पहले पार्ट में पूछा फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज क्या होते हैं भैया, हॉरिजॉन्टल लाइन आप काउंट कर लीजिए ऐसे से 1 2 3, कितने रो में लिखा है 1 2 3, नंबर ऑफ रोज कितने हो गए 3, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होता है कितने कॉलम्स में है 1 2 3, तो कितने कॉलम हो गए आपके 3 by 3 का मैट्रिक्स हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, 3 into 3 9 आ गया। अब आपका ये तो समझ ही गए होंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन चलिए देखिए एग्जांपल नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 16 7 11 एलिमेंट्स। अब आपसे ये पूछ रहा है भैया अगर आपके पास जो है 12 एलिमेंट्स हैं तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हैं। पहले आप क्वेश्चन समझिए, नहीं समझ में आ रहा है 2 बार पढ़िए 3 बार पढ़िए, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप सॉल्यूशन नहीं सोच पाएंगे। अब आपको इसमें क्या बोल रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, मतलब मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट्स हैं 12 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके mn। अब आपको mn इज इक्वल टू कितने दे रखा है भैया 12, तो कौन कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आप 12 आएगा। अच्छा मतलब फैक्टर निकालना है क्या, 112 2 6 3 4 4 3 6 2 12 1, क्या यही पॉसिबिलिटीज हैं क्या। तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा भैया 1 क्रॉस 12 2 क्रॉस 6 3 क्रॉस 4 4 क्रॉस 3 6 क्रॉस 2 12 क्रॉस 1। ध्यान से समझिएगा 1 क्रॉस 12 और 12 क्रॉस 1 दोनों अलग अलग हैं, 1 क्रॉस 12 और 12 क्रॉस 1 दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब होता है कि इस वाले मैट्रिक्स में आपका 1 रो होगा और 12 कॉलम होगा, लेकिन इस वाले मैट्रिक्स का मतलब है 12 रोज होंगे और 1 कॉलम होगा। नहीं समझे फिर समझो, ये आपका ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 12, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ रोज कितने हैं 12, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1, तो इसलिए दोनों मैट्रिक्स अलग अलग होगी। वैसे ये दोनों मैट्रिक्स भी अलग अलग मैट्रिक्स हैं, डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, सेम मत समझिएगा, तीनों आपके क्या है डिफरेंट हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इफ इट है 16 एलिमेंट, अगर 16 एलिमेंट होता तो क्या ऑर्डर होता, देखिए सिंपली mn इज इक्वल टू 16 कर दीजिए, mn इज इक्वल टू 16। आप कौन कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 1 into 16 भैया, 2 into 8, 4 into 4, 8 into 2, 8 into 2, 16 into 1, ये आपके हो जाएंगे 1 क्रॉस 16, 2 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 4, 8 क्रॉस 2, 16 क्रॉस 1। और क्या बोला है 7, चलिए भैया mn इज इक्वल टू 7, 7 तो प्राइम नंबर है तो इसके दो ही हो जाएंगे आपके क्या 1 into 7, 1 into 7 और 7 into 1, ऐसे आपका क्या है। और 11 ये भी प्राइम ही है, 11 ये भी प्राइम है, mn इज इक्वल टू 11, एक तो हो जाएगा आपका 1 into 11, एक आपका हो जाएगा 11 into 1।
आप कैसे क्वेश्चन दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे 12, mn इज इक्वल टू 12। और अब आपको सिर्फ इतना ही सोचना है कि कौन से दो नंबर के प्रोडक्ट 12 होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू नंबर ऑफ कॉलम, हमने मान लिया नंबर ऑफ रोज कितने हैं m, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं n, तो जो है आपका ये पॉसिबिलिटीज निकल के आएंगे। आप नोट कीजिए। अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिए, नोट्स को रिवीजन करते रहिएगा। नोट्स जितने ज्यादा से ज्यादा बार लगाएंगे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। आप बार बार पढ़िए, फर्स्ट टाइम अपने को कुछ नहीं समझ में आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पूरा कंटेंट कवर करेंगे और एकदम बेसिक से जैसे मैं समझा रहा हूँ, जितना ज्यादा प्रयास कर रहा हूँ उतना ज्यादा समझाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगवाने का प्रयास करूंगा। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जो वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप लोग घर पे रहिए और सेफ रहिए। तब तक के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।